क्रूड ऑयल प्राइसेस $95 पर बैरल के पार जा चुके हैं और इस बार रीजन सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना नहीं है। इस बार मिडिल ईस्ट के दो बिगेस्ट ऑयल चॉक पॉइंट्स अब प्रेशर में हैं। आफ्टर द रिसेंट एस्केलेशन नाउ द वॉर इज इन फुल स्विंग। यूएस ने लगातार 12वें दिन ईरान पे फुल फोर्स के साथ एयर स्ट्राइक्स किए हैं और ईरान ने भी अब आई फॉर एन आई का स्टांस अनाउंस कर दिया है। नाउ दे आर टारगेटिंग ऑल द यूएस बेसेस अक्रॉस मिडिल ईस्ट। ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया है एंड इन दिस अटैक्स यूएस हैव लॉस्ट देयर 3 सर्विसमैन एंड नाउ देयर डेथ टोल फॉर यूएस हैज रीच्ड टू 17। एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जिसे ईरान ने ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है और वहां से कमर्शियल शिपिंग का ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो पहुंच चुका है। साथ ही अब ईरान बैक्ड हुतीज ने बाबल मंदेब में सऊदी लिंक शिपिंग को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये वही स्ट्रेटेजिक रूट है जहां से सऊदी अरेबिया के रेड सी एक्सपोर्ट्स यानी करीब 4.9 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल पर डे ग्लोबल मार्केट्स में पहुंचते हैं। ईरान का मैसेज एकदम क्लियर है, इफ इट्स ऑयल एक्सपोर्ट्स आर ब्लॉक्ड देन इट विल नॉट अलाउ अदर्स टू डू सो विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। और इस बार प्रेसिडेंट ट्रम्प की टोन भी काफी डिफरेंट है। सो फार देयर आर नो साइंस ऑफ बैकिंग डाउन। Rather, in his latest Truth Social post, he has said that every time Iran kills an American soldier, they will pay many times over. हालांकि अभी तक इंडियन इक्विटी मार्केट्स में पैनिक मोड नहीं है, but there is a fear that this war could continue for much longer. और उसका प्रेशर हम ऑलरेडी इक्विटी मार्केट्स में देख रहे हैं। निफ्टी 50 अब 24,000 के नीचे स्लिप कर चुका है और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस $95 पर बैरल के ऊपर बने रहे या और ऊपर गए तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ऑयल प्राइसेस पे नहीं दिखेगा। इसका प्रेशर इंडिया की इन्फ्लेशन, रुपी, फ्यूल प्राइसेस और इक्विटी मार्केट पे साफ नजर आएगा। द ओनली होप एज ऑफ नाउ इज दैट सम काइंड ऑफ मीडिएशन टेक्स प्लेस एंड दे रीच टू अ सीजफायर, बट दैट इज ओनली एन assumption एंड होप। द फैक्ट इज द वॉर इज स्टिल ऑन एंड बोथ साइड्स आर एस्केलेटिंग और क्रूड ऑयल है $96